हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर की एक्सरसाइज 13.1 का पार्ट 2। इसमें हम करेंगे क्वेश्चन 5 to 9। इससे पहले के क्वेश्चंस 1 to 4 और साथ में फॉर्मूलेज का एक्सप्लेनेशन मैं पहले वाले वीडियो में कर चुकी हूँ पार्ट 1 में, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट 2 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब। तो डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर ये हुआ, दैट इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब, तो वो है एल। ठीक है, दिस इज गिवन टू यू। तो इससे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हम निकाल सकते हैं। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर विल बी L/2, डायमीटर L है। ठीक है, तो रेडियस यहां से यहां तक L/2। हमें फाइंड करना है सरफेस, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। चलो अभी इसको समझते हैं। एक क्यूब है, ठीक है, या हम ये क्यूब ले लें, लेकिन इसमें मैं डिप्रेशन नहीं निकाल पाऊंगी। डिप्रेशन हमें करना है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन करना है। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6L²। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर एक क्यूब के 6 फेसेस में से एक फेस पे हमें इस तरह का एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन निकाल देना है, तो उसका बचा हुआ जो एरिया है वो क्या होगा? तो 5 फेसेस में तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 5 फेसेस क्यूब के, उनमें कोई इशू नहीं है। वो उनका एरिया कितना हो जाएगा? 5L²। ठीक है, फिर ये जो ये जो शेप बन रहा है ये हेमिस्फीयर है। ठीक है, ये शेप हेमिस्फीयर है, इसका एरिया कितना है? ये क्या है? CS ऑफ हेमिस्फीयर। अभी पूरा नहीं हुआ। प्लस ये जो फेस है, 6th फेस ऑफ द क्यूब, इसका एरिया ये कैसा है? ये कैसा है? एक स्क्वायर है, इसकी एज है L, तो इसका एरिया होगा L²। उसमें से हमें क्या हटाना है? इस L² में से हमें ये वाला पार्ट हटा देना है। हमें ये वाला पार्ट नहीं चाहिए ना, क्योंकि यहाँ तो खाली यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमें इस L² में से, इस एरिया ऑफ द फेस ऑफ क्यूब में से ये वाला पार्ट, हमें ये वाला सर्कुलर पार्ट हमें हटा देना है। सर्कुलर पार्ट मीन्स एरिया ऑफ सर्कल हमें हटा देना है। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला बन गया दिस प्लस। ठीक है, या फिर आप इसको चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। सरफेस एरिया, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया इज, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस CS ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, ये मैंने समझने के लिए लिखा है, डिटेल में समझने के लिए कि 5L² में तो कोई दिक्कत नहीं है। इस L² में हमें क्या हटाना है? πr² हटा देना है, इसलिए -πr² किया। आप चाहे तो डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं। चलो अब इसको हम इसमें वैल्यूज देखते हैं। यहाँ वैल्यू कुछ दी नहीं है, L ही है। TS ऑफ क्यूब 6L² प्लस CS ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। रेडियस कितना है? L/2। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ सर्कल इज πr²। r मीन्स L/2। एक काम करते हैं, पहले हम R ही रहने देते हैं। इरेजर कहाँ चला गया? एक स्टेप थोड़ा कम कर देते हैं आपके लिए। 2πr², और ये है एरिया ऑफ सर्कल -πr²। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 6L² प्लस ये कितना हो गया? 2πr² माइनस πr² इज πr²। अब हम इसमें r की वैल्यू पुट करते हैं। r कितना है? L/2। कितना है r? L/2 का स्क्वायर। ठीक है, सो दिस विल बिकम 6L² प्लस πL²/4, L का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, इसमें से हम L²/4 अगर कॉमन ले लें, ध्यान से देखिए, अगर मैं L²/4 कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ से L² हम ले चुके हैं, तो क्या बचेगा? 24, क्योंकि इसको जब कैंसिल करोगे तो क्या आएगा? 6। या आप ऐसा करो, इसमें अगर दिक्कत हो रही है तो एलसीएम ले लो। वैसे ये आ गया हमारा आंसर। इसको दूसरी तरह से क्या कर सकते हैं? इस स्टेप के बाद यहाँ कर रही हूँ मैं 6 एलसीएम ले लो। यहाँ पर अपॉन 1 है, 1 और 4 का एलसीएम 4। ठीक है, 1 और 4 का एलसीएम 4। अब 6 में क्या मल्टीप्लाई होगा? 4, तो 24L²
प्लस पाई एल स्क्वायर। अब इसमें से आप एल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और अपॉन 4 लिख सकते हैं। यहाँ से एल स्क्वायर अपॉन 4 लिखा तो क्या बचा 24 प्लस का साइन, इसमें से एल स्क्वायर अपॉन 4 लिया तो क्या बचा पाई। ठीक है, यही है, चाहे आप ऐसे करें चाहे आप ऐसे करें, आंसर आ गया। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर्स। तो एक सिलेंडर है और 2 हेमिस्फीयर्स, इस तरह का कैप्सूल होता है ना, एनलार्ज, जूम करके देखो ऐसा दिखेगा। ठीक है, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया, टोटल लेंथ हमें दिया हुआ है, टोटल लेंथ इज 14 mm। ठीक है, तो यहां से यहां तक रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और यहां से यहां तक रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ठीक, कितना होगा, डायमीटर अगर 5 mm है तो रेडियस कितना होगा 2.5। ठीक है, समझ में आ गया। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 5 mm, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर विल बी 5 का हाफ 2.5 mm। ठीक है, अब यहां से यहां तक 2.5 और यहां से यहां तक भी 2.5, तो हाइट ऑफ सिलेंडर निकाल सकते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर अब ऐसा नहीं है कि हमेशा सिलेंडर ऐसा ही हो, सिलेंडर ऐसा भी हो सकता है। दिस इज हाइट ऑफ सिलेंडर, उसको लिटा दो तो भी यही हाइट, लेंथ ऑफ द सिलेंडर या हाइट ऑफ द सिलेंडर एक ही बात है। ठीक है, तो ये हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी होगी, हाइट ऑफ सिलेंडर विल बी 14 में से हम क्या माइनस करेंगे, टोटल हाइट ऑफ द, टोटल कैप्सूल की लेंथ है उसमें से ये वाला पार्ट हेमिस्फीयर का, ये वाला पार्ट हेमिस्फीयर का हम हटा देंगे तो हमें मिल जाएगी लेंथ या हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो 2.5 दो बार हमें सब्ट्रैक्ट करना है, दैट मीन्स 14 माइनस 5 दैट इज 9 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया हाइट ऑफ सिलेंडर। अब हमें निकालना है सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस उसमें एक हेमिस्फीयर हमने यहाँ लगा दिया है और दूसरा हेमिस्फीयर हमने ऐसे लगा दिया है। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया कितना, कैसा हो गया, इसका बीच वाले का CSA प्लस इसका CSA प्लस इसका CSA, ये दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट प्लस इसका ये वाला पार्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये कैप्सूल, तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स, CSA of cylinder is 2 pi RH, CSA of 2 hemispheres 2 into एक हेमिस्फीयर का 2 pi r स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि ये जो दो हेमिस्फीयर्स हमारे पास हैं, इनको ऐसे कर दोगे तो ये स्फीयर ही बन जाएगा एक्चुअल में। ठीक है, तो इसकी जगह पर आप CSA ऑफ स्फीयर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब मैं कॉमन ले लूँ, 2 pi r कॉमन, बिना कॉमन लिए भी कर सकते हैं लेकिन कॉमन लेने से जल्दी कैलकुलेशन हो जाता है। 2 pi r कॉमन लिया, यहाँ बचा h, इसमें 2 pi r कॉमन लिया तो एक 2 बचेगा और एक r। ठीक है, वैल्यूज पुट करनी है, 2 इंटू पाई इंटू रेडियस है 2.5 इंटू h, हाइट, ये h क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 9 प्लस 2 इंटू r, 2 इंटू 2.5 दैट इज 5। ठीक है, बस कैलकुलेशन करना अब तो यहाँ कर लें, 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5 इंटू 9 प्लस 5 हो जाएगा 14। ठीक है, फिर ये 7 कैंसिल हो रहा है, 7 2 ज़ा 14, बचा क्या 2 इंटू 22 दैट इज 44, 2.5 इंटू 2 इज 5, 5 4 ज़ा 20 और 5 4 ज़ा 20 प्लस 220 मिलीमीटर स्क्वायर, दिस इज रिक्वायर्ड एरिया। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। यहाँ पर सिलेंडर है surmounted by a conical top. If the height and diameter, height of cylindrical part is 2.1 meter and diameter of cylindrical part is 4 meter and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of canvas used for making the tent. तो हमें एरिया फाइंड करना है। Find the cost of canvas of the tent at the rate of ₹500 per meter square. Note that base of the tent will not be covered. तो हमें
जो टेंट का बेस है दैट विल बी नॉट कवर्ड बाय कैनवास। तो सपोज आपके पास कुछ इस तरह का आपको एक टेंट बनाना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कैनवास लगाना है, बेस में हमें नहीं लगाना। क्वेश्चन में दे दिया है कि बेस में हमें कैनवास नहीं लगाना है। मतलब ये कैसा शेप है, सी एस ऑफ सिलेंडर, और हमें यहाँ पर भी कैनवास लगाना है, सी एस ऑफ कोन, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द कैनवास, ये वाला पार्ट हम कर रहे हैं, एरिया ऑफ कैनवास विल बी इक्वल टू सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस सी एस ए ऑफ कोन। सी एस ए ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच, सी एस ए ऑफ कोन इज पाई आर एल। पाई आर कॉमन ले लें, बचा क्या, यहाँ से पाई आर कॉमन लिया तो बचा 2h, यहाँ से पाई आर कॉमन लिया तो बचा l। अब मुझे लगता है l हमें निकाल भी दिया हुआ है। पाई है 22/7, रेडियस डायमीटर दिया हुआ है 2, डायमीटर इज 4 मीटर। तो यहाँ से हम रेडियस लिख लें, 4 का हाफ 2 मीटर। अब है 2 इंटू एच, 2 इंटू हाइट प्लस लैंड हाइट, सारी वैल्यूज दी हुई हैं। 22/7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 किया तो 4.2 प्लस किया तो 2 प्लस 2.8, तो ये हो गया 22/7 इंटू 2 इंटू, इनको प्लस कर लें तो ये आ गया 7, ठीक है। तो 44 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ कैनवास। आगे आपको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट, मतलब हमें जो टेंट बनाने में हमें टोटल कितना कॉस्ट पड़ेगा। तो आपको रेट दिया हुआ है, फॉर 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज इतना। देखिए जो चीज़ आपको फाइंड करनी है उसको राइट साइड पे लिखिए, जो फाइंड करना है इसमें से कॉस्ट और एरिया में से क्या हमें फाइंड करना है, कॉस्ट। तो हमें कॉस्ट को राइट साइड पे लिखना है और एरिया हमें लेफ्ट साइड पे लिखना है, ठीक है। तो 1 फॉर 1 मीटर स्क्वायर एरिया कॉस्ट इज हाउ मच, ₹500, ठीक है। फॉर 1 मीटर स्क्वायर एरिया कॉस्ट इज ₹500। तो फॉर हमारा कितना एरिया आया था, 44 मीटर स्क्वायर, therefore for 44 मीटर स्क्वायर कॉस्ट विल बी 500 इंटू 44, मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गई कॉस्ट, 22,000 रुपीज हमें कॉस्ट आएगी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 8, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, अ कॉनिकल कैविटी is of the same height and same diameter is hollowed out, find the total surface area, find the area, total surface area of the remaining solid to nearest centimeter square। nearest centimeter square तक में आपको देना है। तो सपोज ये आपके पास कौन है, सिलेंडर है, सॉलिड मान लीजिए, सपोज ये आपके पास सॉलिड सिलेंडर है और इसमें हमने एक कॉनिकल कैविटी इसमें बनानी है। तो इसमें कुछ भरा हुआ है, जो भी भरा हुआ है उसको हमें निकाल देना है। इस तरह से निकालना है कि इस तरह का आपको कैविटी दिखाई दे, कॉनिकल कैविटी आपको दिखाई दे, ठीक है। तो अब आपके पास ये सॉलिड है और इसका हमें एरिया बताना है। तो एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, स्लैंट हाइट शायद निकालनी पड़ेगी, देख लेते हैं अभी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा, ये वाला एरिया, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस ये वाला एरिया कैसा है, बेस का एरिया कैसा है, सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल प्लस ये कैसा शेप है, यहाँ पर ये जो कॉनिकल कैविटी है, कोन का सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल प्लस सी एस ए ऑफ कोन। बस वैल्यूज पुट कर देते हैं। सी एस ए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, सी एस एफ कोन इज पाई आर एल, ठीक है। कुछ कॉमन है, पाई आर कॉमन ले लें पूरे में से, यहाँ से पाई आर कॉमन लिया तो बचा 2h, इसमें से एक आर कॉमन लिया तो बचा एक आर, इसमें से पाई आर कॉमन लिया तो बचा एल। वैल्यूज पुट करते हैं। रेडियस, डायमीटर अगर 1.4 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, उसका हाफ 0.7, ठीक है। 2h, हाइट इज 8.4 प्लस आर, रेडियस इज 0.7 प्लस स्लैंट हाइट तो नहीं है, चलो स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं पहले, √r² प्लस h स्क्वायर, रेडियस 0.7 उसका स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49, तो डेसिमल 2 डिजिट के बाद, क्योंकि 0.7 इंटू 0.7 किया, 2.24 का स्क्वायर 576, डेसिमल 2 डिजिट के बाद, क्योंकि 2.4 इंटू 2.4 है, ठीक है। इनको प्लस कर लें,
प्लस करने से आपको मिलेगा 625, 6.25। ठीक है, 6.25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2.5। एक बार देख लीजिए, 6.25 का स्क्वायर रूट निकालना है तो डेसिमल हटा दो पहले। ठीक है, अब 625 का स्क्वायर रूट 25 और 100 का स्क्वायर 10, तो 2.5। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे? 25 का स्क्वायर रूट 5 और 6, कौन से दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करने से 6 आएगा? दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से आपको 6 मिलेगा? 2 3 ज़ा 6, उसमें से छोटा नंबर। ठीक है, वैसे 625 तो आपको याद भी है, 25 का स्क्वायर होता है। तो एल आ गया 2.5, यहाँ पुट कर दें। ठीक है, बस सॉल्व करते हैं। 7 से कैंसिल, 0.1, 22 इंटू 0.1 इज 2.2, और इन सबको अच्छा यहाँ पे एक को मल्टीप्लाई कर लें, प्लस 0.7, इनको प्लस करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, 2.2 इंटू यहाँ पे प्लस कर दें 20.0 मीन्स 20, तो 440 और डेसिमल हमने लगा दिया। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है मैंने, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है। ये था 2.4 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और कहीं पे है 2.4 हमने लिखा है, यहाँ तो सही लिखा है, यहाँ पे गलत लिख दिया था। ठीक है, चलो प्लस कर दें 8.0, 8.0 मीन्स 8, तो आपका आंसर आ गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसको हम राउंड ऑफ करेंगे, दैट इज इक्वल टू, क्योंकि इन्होंने बोला है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर तक देना है, तो 7.6 को राउंड ऑफ कर दिया तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन। अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। फिगर बहुत अच्छा बना हुआ है, बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है टेक्स्ट बुक के फिगर से। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article। तो total surface area of the article के लिए क्या करोगे? ये वाला पार्ट CSA of hemisphere, सॉरी CSA of क्या, CSA of सिलेंडर, फिर हमने यहाँ पर एक हेमिस्फेरिकल स्कूप निकाला है यहाँ से, तो वो कितना हुआ उसका 2πr², और नीचे से भी हमने वही निकाला है तो 2πr²। ठीक है, हमने ये स्कूप यहाँ से ऐसा निकाल दिया है। ठीक है, तो हेमिस्फेरिकल स्कूप निकाल दिया, इमेजिन कर लो कि हेमिस्फेरिकल हॉलो हेमिस्फेरिकल, मतलब एक हेमिस्फेरिकल स्कूप निकाल दिया है, तो उसका एरिया क्या होगा? ये वाला एरिया निकाल दिया हमने 2πr² ऊपर से, और नीचे से भी 2πr², तो टोटल एरिया विल बी CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स। ठीक है, CSA ऑफ सिलेंडर इज 2πrh, और चाहे तो जो 2 हेमिस्फीयर निकाले उनको मिला के एक स्फीयर बन गया, वो भी लिख सकते हैं। यहाँ मैं लिख रही हूँ 2 इंटू CS ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr²। ठीक है, 2πr कॉमन बचा क्या यहाँ पर h, 2πr कॉमन ले लिया, इसमें से 2πr कॉमन लिया तो एक 2 बचा और एक r बचा। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं, 2 इंटू पाई इंटू रेडियस इज 3.5 इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 प्लस 2r, 2 इंटू 3.5 दैट इज 7। ठीक है, कैंसिल करते हैं, 7 5 जा 35, 2 इंटू 2 5 ये हो गया 11.0 दैट इज 11 इंटू 17। ठीक है, 22 इंटू 17, इनको मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर है।